तो नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग की, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन में है। शिप्रा नदी के तट पे स्थित है वो। तो कथा यूँ ही शुरू होती है। सूत जी ऋषियों को बताते हैं। और अभी मैं एक सुन रहा था कि भाई कथा खाली ब्राह्मण ही करवा सकते हैं। तो वो लोग जान ले कि सूत जी थे कौन। और नैमिषारण्य में जहाँ पे ये कथा जो ऋषि मुनियों को सुनाते हैं, वो 88,000 यानी कि 88,000 ऋषि थे। आप लोगों के इतने दर्शक ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों के इतने नॉर्मल लोग भी नहीं है। सब आपसे सवाल ही पूछने आते हैं, कुछ जानकारी लेने नहीं आते, कुछ ज्ञान की बातें करने नहीं आते, खाली दुख मिटाने नहीं आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो थोड़ा पहले जान लो पुराणों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में, फिर कुछ बोलना शुरू करो, ठीक है। तो अब सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे, जो नित्य दिन शंकर भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करते थे, जो कि पार्थिव लिंग था उनका। और शंकर भगवान के आशीर्वाद से उन्हें धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। अंत में मतलब धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जिंदगी के सारे सुखों को भोग कर भी नित्य दिन अग्निहोम करते थे, ज्ञान की खोज में रहते थे। और मतलब समझो कि सब कुछ आ गया था, धन धान्य आ गया था, लेकिन फिर भी वो ज्ञान की खोज में रहते थे कि सत्य या जो भी वो ज्ञान पाना चाहते होंगे, वो उसकी खोज में रहते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी, और आखिर में सारे सुखों को भोग कर, सब कुछ होकर उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसा श्री शिव महापुराण में कहा गया है। अब शिवलोक की प्राप्ति, अभी तो सब लोग मतलब एक ही ऑप्शन में है कि नर्क और स्वर्ग लोग। ऐसा तो स्वर्ग लोक में कौन किसको पूज रहे हो आप? कि इंद्र देवता को पूज रहे हो, वरुण देवता को पूज रहे हो? स्वर्ग में कौन से देवता रहते हैं? वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, ठीक है। या क्षीर सागर में विष्णु रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं। शिवलोक में शंकर भगवान रहते हैं। आप कौन से देवता की पूजा करके कहाँ जा रहे हो? कौन सी किताबें पढ़ के स्वर्ग और नर्क नक्की कर रहे हो आपने पाप पुण्य? तो हर एक किताब में, ठीक है, हर एक पुराण में जिस लोक की भी प्राप्ति करनी है वो अवेलेबल है। जाके पढ़ो, उस हिसाब से काम करो तो वो लोक की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। किसी लोक में हो सकता है कि मांस मदिरा या ऐसा कुछ कुछ वर्जित हो किसी किताब में, और वहां पे तुमको एंट्री ना मिले, लेकिन उसमें कहीं दूसरी जगह पे वहां पे वो नहीं वर्जित हो सकता, वहां पे अलाउड हो सकता है, तो वहां पे एंट्री मिल जाए तो दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं तो सब सेट हो जाएंगे, ठीक है। आसपास में तो आसपास में, लेकिन सेट तो सब हो जाएंगे। तो उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई और उनके ही जैसे उनके 4 पुत्र थे, ठीक है, जिनके नाम थे देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु। और वो 4 भी मतलब बड़े ही महादेव के भक्त थे, और उनके उनके ब्रह्म तेज से, ठीक है, उनकी भक्ति के तेज से अवंतिका पूरी जो नगरी थी, वो ब्रह्म तेज से चमक रही थी। ऐसा अब एक चीज ऐसी भी है कि जहाँ पे संत जाए ना, वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। अभी ऐसा है कि जितने भी तीर्थ स्थान पहले के थे जहाँ पे भगवान आए थे, वहां पे संत जाके बैठ गए कि भाई ये बड़ी पावन नगरी है। नहीं भैया, रण में जाके आप झाड़ उगाओ ना, रण में जाके आप कुछ करो, वहां पे हरियाली लगाओ तो कुछ हो। आप तो पहले से ही हरियाली में बैठे हो, फिर वहां पे घास बन के, तो हरियाली तो होने ही वाली है, ठीक है। तो तीर्थ स्थल वो होता है ना जहाँ पे संत जाता है और वो बन जाता है। नारेश्वर आओ, कभी नाम सुना है नारेश्वर में, गुजरात में, ठीक है। नारेश्वर का पढ़ना थोड़ा। तो संत जहाँ पे जाता है ना, वो स्थान ही तीर्थ स्थल हो जाते हो। तो ऐसा अवंतिकापुरी के पास में एक रत्नमाला नाम का पर्वत था। वहां पे है ना, दूषण नाम से एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान पा लिए। अब देखो, पहली कथा में मतलब शिवलिंग की उत्पत्ति में, जब शंकर भगवान भैरव को बोलते हैं और भैरव अपनी तलवार से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट देते हैं और शंकर भगवान उनको पूजा से वर्जित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इसमें वो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, और ब्रह्मा जी मतलब पूजा से वर्जित है, ऐसा समझो कि कोई किसी को बुला नहीं रहा है, ठीक है। समाज में एक ऐसा आदमी होता है कि उसको कोई बुला ही नहीं रहा है, और आप जाके उनको थोड़ा सा भी मनाने का प्रयत्न करोगे, तुरंत आपसे बात करना चालू कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल सॉल्यूशन है। जो भी देव कोई नहीं पूज रहा है, उसे ही आप पूजो। वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत सीक्रेट बात है शास्त्र में। जाके देख लेना, कोई भी बड़ा राक्षस या जिसने भी वरदान पाके हुड़दंग मचाए हो, वो मोस्ट ऑफ वरदान ब्रह्मा जी के द्वारा ही दिए गए। ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिए, ठीक है।
शंकर भगवान ने भी दी है, लेकिन ब्रह्मा जी ने ज्यादातर वरदान ऐसा दी है कि बाद में वो मतलब हुड़दंग ही मचाया है सबने। तो अ, वो राक्षस फिर तीनों लोगों में मतलब स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, तीनों लोगों में हुड़दंग मचाने लगा ब्रह्मा जी का वरदान पाकर, और धर्म से विरुद्ध हो गया, होने ही वाला था। जब पावर आता है तभी पता चलता है कि कौन आदमी धर्म के पथ पे है और कौन आदमी नहीं है। एक बार आने के बाद ही पता चलता है। तो ऐसे ही उसने फिर हुड़दंग मचाना चालू किया। वो और उसकी सेना फिर एक बार अवंतिका नगरी पहुंची। ठीक है, वो नगरी को कैप्चर करने के लिए। और वहां पे सारे लोगों ने बताया कि दैत्यों ने यहाँ पे हमला कर दिया है, और दैत्य ने भी वैसे ही लोग मतलब जो कि ब्राह्मण थे और जो कि सदाचारी थे। ठीक है, कहीं पे कुछ भी होता है तो सबसे पहले ऐसे लोग पकड़े जाते हैं समाज में जो जो कि एक ऐसी आवाज बन सके जो सबकी आवाज हो। ठीक है, तो पहले उन लोगों को, जो ज्ञानी हो या कुछ भी हो, सिकंदर ने जब हमला किया था, ठीक है, वो कोई भी कंट्री पे हमला करने जाता था तो उसे एक बात बताई गई थी कि सबसे पहले वहाँ के साहित्यकार, कवि, जितने भी लोग ऐसे हैं, बूढ़े लोग, जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी को अपनी हिस्ट्री बता सकते हैं, तो वापस से जाग जाएंगे। तो परमानेंट अगर उन पे शासन करना हो तो ये चीज आप पहले हटा देना। वहाँ के साहित्य और कवि सब कुछ जो भी लिख पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, उन सबको मार देना, तभी आप परमानेंट शासन कर पाओगे। तो ये एक चीज है। तो वो पहले उनको मारने गया, और मतलब जो कि नगर के निवासी थे, वो चार भाइयों के पास गए। वो चार भाइयों पार्थिव लिंग की पूजा कर ही रहे थे, तो उन्होंने वापिस से पूजा करना स्टार्ट ही किया। और जैसे उन लोगों ने मानना उनको मतलब बोला कि भाई अभी जो है वो दूषण नाम का राक्षस है, वही सबका देव है या ऐसा कुछ है, और उनको मानना स्टार्ट किया, उससे पहले ही शंकर भगवान हमें प्रकट हुए। उन्होंने सारे राक्षसों को मारा, दूषण को भी मारा, और उनको वरदान दिया कि मतलब आप क्या चाहते हो, आप बताइए हमें। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपके श्री चरणों में स्थान चाहिए, और जीवन मरण से, ठीक है, बार बार शरीर लेने से, कोई ना कोई योनि में प्रवेश से, या कुछ भी है, उससे हमें मोक्ष चाहिए। तो मतलब शंकर, उन्होंने स्तुति की, बहुत कुछ किया। ठीक है, देवता पुष्प बरसाने लगे, सब कुछ हुआ। पर बात यही है कि फिर शंकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया, और वहां पे ही ज्योतिर्मय रूप में स्थापित हो गए, जो कि महाकालेश्वर है। ठीक है, पास में काल भैरव भी है। मैं एक ही बार गया हूँ। ठीक है, लेकिन सब लोग जाते हैं तो काल भैरव पहले जाते हैं, फिर महाकालेश्वर जाते हैं, हरसिद्धि माता जाते हैं, हर एक जगह है। वहां पे भर्तृहरि गुफा भी है। तो भर्तृहरि भी मतलब राजा थे। ठीक है, और वो सब कुछ छोड़ के एक चीज, एक ज्ञान की चीज के पीछे। आपको कभी समय मिले तो यूट्यूब पे गंगा उपनिषद करके है, बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छा बताया गया है। स्वामी चिन्मयानंद फाउंडेशन है, ऐसे कुछ है, हाँ। और उनके द्वारा एक्टर्स को लेके या नाट्य कलाकार को लेके बहुत अच्छे नाटक बताए गए हैं, जिसमें बहुत कुछ सिंपली तरीके से समझ में आ सके, ऐसा है। तो आपको जब भी वक्त मिले आप वो चीज पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जानने को। तो यही है। और उज्जैन है, उज्जैन तो फिर वीर विक्रमादित्य के भी जाना जाता है। उनकी भी आप कहानी पढ़ना कि मतलब भैरव ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था, तो उन्हें मुक्ति कहाँ मिली थी, वो भी एक स्टोरी है। तो ऐसी बहुत सारी कथा है जो अंदर अंदर जुड़ी हुई है। बस यही है, और यही है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा। आपको कोई भी सवाल हो किसी भी प्रकार का, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या तो मैसेज कर सकते हैं। और आपने मेरी बातों को इतना इतना ध्यान और प्रेम पूर्वक सुना शांति से, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। प्रकृति का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, महादेव महादेव।